हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो पंचवर्षीय योजना से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन लेके आए हैं। सुपर हिट इसमें प्रश्न रहेंगे, पूरे ही फैक्ट इसके। सबसे पहले मैं थ्योरी इसकी कवर करवाने वाली हूँ। थ्योरी से आपको एग्जैक्ट पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। और उसके बाद फिर अपन कुछ इसके MCQ लगा लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब आई। देखो, शुरू की तो हर 3 साल में आई है ना। हर 5 साल में आई है ना। तो हर 5 साल के अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले आप याद रखना 1951 से ये स्टार्ट हुई थी। तो 1951 से 56, 1956 से 61 और 1961 से 66, ये 3 बिल्कुल रेगुलर चली थी। अब क्या हुआ, युद्ध हो गए, भारत पाक युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया। अब जब युद्ध हुआ तो युद्ध में पैसा बर्बाद हुआ, उसके कारण क्या हुआ, तो तीसरी योजना पूरी तरह से असफल हो गई। अब तीसरी योजना असफल है। सबसे ज़्यादा असफल योजना कौन सी है, तीसरी योजना है। तो इसलिए बीच में ब्रेक दे दिया, जानबूझ के ब्रेक दे दिया 3 साल का, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। कहाँ से किसी भी योजना को बनाने के लिए उसके लिए पैसे सैंक्शन करना रहता है कि इतना पैसा इसे यहाँ यहाँ खर्च करेंगे, है ना। नियोजन पूरा तरह बनाना होता है। तो योजना आयोग के पास पैसा ही नहीं था, कहाँ से बनाता। तो उन्होंने 3 साल का गैप दे दिया। तो तीसरी योजना के बाद 3 साल का गैप आया था। मतलब कब से कब तक आया था, 1966 से 1969 का 3 साल का गैप आ गया, जिसको हम बोलते हैं योजना अवकाश। कारण पूछें अगर आपको कि तीसरी योजना में क्यों योजना अवकाश दिया गया, हमारे पास पैसा ही नहीं था इसलिए क्योंकि तीसरी योजना जब असफल हो गई थी, इसलिए चौथी योजना हम कैसे बनाते। तो इसलिए तीसरी योजना के बाद अवकाश दिया, क्योंकि तीसरी योजना पूरी तरह विफल हो गई थी। फिर आई चौथी योजना। तीसरी योजना के बाद 3 साल का गैप। अब 3 साल का गैप 66 से 69, 66 से 67, 66 से 67 1 साल, 67 से 68 2 साल और 68 से 69 3 साल। ठीक है, 3 साल का इसमें गैप दिया गया। अब चौथी योजना आई। चौथी योजना कब आई, 1969 से 74 में आई। जितनी भी योजनाएं आपने की हों, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं की हों, आपने ग्रामीण विभाग की योजनाएं की हों, आपने अनिशक्त विभाग की योजनाएं की हों, सारी की जो डेट होंगी वो आपको याद होंगे, वर्ष वही इस योजना के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ था। तो चौथी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था, चौथी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पांचवी योजना में कब, पांचवी योजना आई थी 1974 से 79 में। इसमें मरुभूमि विकास कार्यक्रम आया था। पांचवी योजना कब आई, 1974 में 1979 के बीच थी। इस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो बीच में ही दूसरी पार्टी आ गई, कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। और कांग्रेस की सरकार को गिरा के कौन सी सरकार आ गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। कौन सी सरकार आ गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने मानने से इनकार कर दिया कि हम जो कांग्रेस की योजना चल रही है हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो पांचवी योजना जो 1979 में ख़त्म होना था, उसको बीच में ही 1978 में ख़त्म कर दिया। तो 1978 से 1979 और 1979 से 80 में 2 साल में कोई योजना नहीं आई। ये जो 2 साल है इसको हम अनवरत योजना या रोलिंग प्लान बोलते हैं। यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया था, एक एक वर्ष की योजनाएं चल गई थी। तो 1978 से जो 80 का समय है उसको हम अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहते हैं। इसको जनता पार्टी ने अस्वीकार दिया था। फिर आई छठवीं योजना। छठवीं योजना में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, 1980 से 85 में आई। सातवीं योजना कब आई, 1985 से 90 में सातवीं योजना आई। सातवीं के बाद 2 वार्षिक योजना चलाई गई, 1990 से 91 और 91 से 92। आठवीं योजना कब आई, 1992 से 97। छठवीं आई और सातवीं आई। सातवीं के बाद फिर 2 साल का गैप दे दिया। 2 साल में पंचवर्षीय योजना नहीं आई, बल्कि एक एक साल की 2 वार्षिक योजनाएं निकाली, 1990 से 91 और 1991 से 92। पहले कब गैप दिया, तीसरी योजना के बाद। फिर कब गैप दिया, पांचवी योजना के बाद। फिर कब गैप दिया, सातवीं योजना के बाद। ठीक है, विषम संख्या है तीनों। उसके बाद सीधे सीधे योजना चलती चली हैं। ठीक है, तो 1990 से 91 और 91 से 92 में गैप दिया। फिर आठवीं योजना आ गई 1992 से 97 में। नौवीं योजना आ गई 1997 से 2002 में। 10वीं योजना आ गई 2002 से 2007 में। 11वीं योजना आ गई 2007 से 2012 में। और 12वीं योजना आ गई 2012 से 17 में। उसके बाद कोई भी योजना नहीं बनी। तीसरी योजना के बाद 3 साल का
5वीं योजना के बाद 2 साल का और 7वीं योजना के बाद 2 साल का। टोटल कितने साल का पूरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैप रहा? 7 वर्ष का गैप रहा। ठीक है, ये पूरी मैंने डेट बता दी है, एक बार आपने पढ़ा होगा तो एक बार रिवीजन हो गया होगा। अब हम पूरी योजना के मॉडल पढ़ते हैं। चलो तो अब मॉडल करते हैं, एक बार सारे मॉडल का रिवीजन कर लेते हैं। पहले जो योजना का मॉडल था वो था हेरोड डॉमर मॉडल। पहली योजना में रॉड लेके आ गए थे। ठीक है, तो हेरोड डॉमर मॉडल कब था? पहली योजना में हेरोड डॉमर मॉडल आया। दूसरी योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल आया। पहली योजना में हेरोड डॉमर आया, दूसरी योजना में पीसी महालनोबिस आया, तीसरी योजना में कौन आया? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आया। तीसरी योजना में सुखमय चक्रवर्ती आया। चौथी योजना में गॉडगिल मॉडल आया। गॉडगिल योजना, तीसरी योजना की जो योजना थी वो गॉडगिल योजना थी, लेकिन चौथी योजना का मॉडल गॉडगिल मॉडल था। ये सारे मॉडल, इनके वर्ष, इनके लक्ष्य, इनकी दर, ये सारा मैंने ट्रिक द्वारा हम जीतेंगे बैच में करवाया था। जिनको भी अप्रैल में एग्जाम है, अगर ट्रिक नहीं पढ़ाई करी है और ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन करके ये ट्रिक का वीडियो अकेले ले सकते हैं। 199 में ट्रिक का वीडियो है, वो लेकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 5वीं योजना डीसी धर मॉडल पर आधारित थी। 5वीं योजना किस पे थी? डीसी धर मॉडल पर आधारित थी। 6वीं योजना का मॉडल कौन सा था? आगत निर्गत मॉडल था। देखो, 6वीं योजना का और 9वीं योजना का, 6वीं योजना और 9वीं योजना का जो मॉडल था वो आगत निर्गत मॉडल था। 7वीं योजना वस्तु मजदूरी मॉडल थी। 7वीं, इसको ऐसे याद कर लो, मजदूरी के लिए साथ चाहिए होता है किसी का। अगर हमें मजदूरी करवानी है तो किसी का साथ चाहिए होता है, तो 7वीं योजना वस्तु मजदूरी मॉडल। 8वीं योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मिलर मॉडल पर आधारित थी 8वीं योजना। 9वीं योजना अभी मैंने बताया 6वीं और 9वीं। 6वीं और 9वीं देखो चिन्ह भी कॉमन होते हैं। 6 को जब हम उल्टा कर देते हैं तो 9 होता है, तो वैसे ही आगत निर्गत मॉडल 6वीं और 9वीं योजना के मॉडल थे। ठीक है, इसके अलावा 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो मॉडल थे वो योजना आयोग के एक पत्र के अनुसार हुए थे। ठीक है, सारी योजना का एक बार और रिवाइज कर लो। पहली योजना हेरोड डॉमर, दूसरी पीसी महालनोबिस, तीसरी योजना सुखमय चक्रवर्ती, चौथी योजना गॉडगिल, 5वीं योजना डीसी धर, 6वीं योजना आगत निर्गत, 7वीं योजना वस्तु मजदूरी, 8वीं योजना मॉडल मिलर मॉडल, 9वीं योजना आगत निर्गत और 10वीं, 11वीं, 12वीं योजना योजना आयोग के एक पत्र के अनुसार हुई थी। ये जो पंचवर्षीय योजनाओं के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे और एमसीक्यू बैच में इनके एमसीक्यू, सारों के एमसीक्यू मिल जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात, भारत में सामुदायिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। भारत में सामुदायिक विकास की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1952, क्योंकि 1952 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? पहली चल रही थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में बना था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको हम यूटीआई बोलते हैं, यूटीआई तीसरी योजना में आया था। तीसरी योजना में कब आया था? 1963 में आया था। अगला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं योजना में आया था। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ आया था। 5वीं योजना में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया था। 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे। इसका क्या कारण था, क्यों हुए थे? क्योंकि भुगतान संतुलन में गड़बड़ाहट आ गई थी, राजकोषीय नीति में गड़बड़ाहट आ गई थी, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और उन्होंने एलपीजी नीति लेके आए जिससे आर्थिक सुधार हुए थे। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब आया था? 1986 में आया था। उस समय कौन सी योजना चल रही थी? 7वीं योजना चल रही थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1986 में। किस योजना में? 7वीं योजना में हुआ। 1999 में कुल स्वच्छता अभियान TSC आरंभ हुआ। 1999 में क्या हुआ? कुल स्वच्छता अभियान TSC 1999 में आरंभ हुआ। अमृत मिशन, अमृत मिशन जो आया था, अटल इनोवेशन मिशन था, जिसमें आवास और शहरी मंत्रालय के तहत ये आया था सुधार करने के लिए। ये जून 2015 में आया था। कब आया था? जून 2015 में अमृत मिशन आया था। और ये इस किस योजना में आया था? ये 12वीं योजना में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत मिशन हो या पूरा योजना हो, ये आवास शहरी मंत्रालय की ये योजना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये योजना क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चाहे अमृत मिशन हो चाहे पूरा योजना हो, दोनों से ये पूछ सकते हैं। इसको कायाकल्प योजना भी बोला जाता है। अगर अपन इसको मतलब बोले कि क्योंकि रिजोनवेट करता है, पूरा एक मिशन होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को बिल्कुल ट्रांसफ़र कर देता है। अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। जो रूरल एरियाज रहते हैं उनको बिल्कुल उनकी काया पलट कर देना। सूखा प्रवण क्षेत्र 5वीं योजना चौथी योजना में आया था। सूखा वाला कब आया था?
चौथी योजना में आया था। याद रखना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब आया था? चौथी योजना में आया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब आया? चौथी योजना में आया था। और मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब आया था? पांचवी योजना में। तो पहले सूख गया, फिर भूमि मरु हो गई, ऐसे याद रखना। तो चौथी योजना में क्या आया? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आया 1973-74 में। और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जिसको हम DDP बोलते हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट का प्रोग्राम, ये 1977-78 में आया था, पांचवी योजना में। इसमें 1999 से इसमें 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार द्वारा हिस्सा दिया जाने लगा। एकीकृत व ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया था? 1978 से 80 में आया था। उस समय कौन सी योजना चल रही थी? अनवरत योजना चल रही थी। अगर अनवरत योजना ऑप्शन में नहीं आए तो छठवीं योजना इसका आंसर लगाइएगा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहते हैं। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने 1978 में ये आरंभ हुई और 1980 में ये कार्यान्वित हुई। मैंने, है ना, कल ग्रामीण विकास योजनाओं का मैराथन वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। उसमें सारी ग्रामीण योजनाएं कवर हैं, जितनी भी ग्रामीण योजनाएं हैं सारी योजना उसमें कवर हैं, ज़रूर देख लेना। उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। कल भी जितनी योजनाएं हैं, अभी तक जितनी भी शिफ्ट में जो योजनाएं पूछी गई हैं सारा मैंने करवा दिया। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और विकलांगता अधिनियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने अभी 3-4 घंटे पहले एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी देख लेना। उससे आपका पूरा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कवर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना कब आई, जिसको हम NERP बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये 1980 में आई थी। इसका उद्देश्य था गरीबी बेरोजगारी को खत्म करना। 1980 मतलब छठवीं योजना में आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई? 1999 से 2000 में आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो ग्रामीण युवा रहते हैं उनको हेल्प करना, उनके लिए ऋण प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती रोजगार आई थी। 1999 में ये आई थी, 8वीं योजना चल रही थी। अगला है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 1999 में 9वीं योजना आ गई थी। ट्राइसेम जो आया था उसको क्या बोलते हैं? ट्राइसेम ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। 15 अगस्त 1979 को इसकी शुरुआत हुई थी और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। 1979 में आई थी, लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया। 9वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 1999 में जब स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आई थी तब इसको इसमें मिला दिया था। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 18 से 35 वर्ग के युवाओं को इसमें तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 9वीं योजना में आई 1 अप्रैल 1999 में। ड्वाक्रा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के महिला और बच्चों के लिए ये योजना थी। डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन का जो रूरल एरिया है वहाँ पर जिन परिवार की आय 48,000 से कम होती है उनको इसमें लाभ दिया जाता है। इसका क्रियान्वयन जिला परिषद, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ड्वाक्रा का जो क्रियान्वयन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। 1982-83 में ये 50 जिलों में लागू हुई थी। ये IRDP की एक सहायक योजना थी। पूछते हैं बफर स्टॉक अवधारणा कब आई? बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी योजना में आई। सामानों का, खाद्य पदार्थों का स्टॉक करने के रखना, ताकि जब भी खाद्यान्न की दिक्कत आए, खाद्य संकट आए तो हमको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए बफर स्टॉक की अवधारणा आई थी। कब आई थी? चौथी योजना में आई थी। विद्युत आपूर्ति नियम में संशोधन किस योजना में हुआ? विद्युत आपूर्ति अधिनियम में जो संशोधन हुआ है वो 5वीं योजना में हुआ है। कब? 5वीं योजना में हुआ है। विद्युत आपूर्ति योजना में 5 वाट का करंट लगा, विद्युत लगी, तो विद्युत आपूर्ति नियम में 5वीं योजना में। भारतीय राष्ट्रीय राज्य प्रणाली कब आई? 5वीं योजना में आई। भारतीय राष्ट्रीय राज्य प्रणाली, राजतंत्र हर 5 वर्ष में चेंज होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय राज्य प्रणाली कब आई? 5वीं योजना में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब आए? 5वीं योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम आए। 5वीं योजना में कब 20 सूत्रीय कार्यक्रम आए थे? कब? 5वीं योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आया? 5वीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया। 6वीं योजना में नेहरू समाजवाद का अंत हो गया। किस योजना में नेहरू समाजवाद का अंत हो गया? तो 6वीं योजना में नेहरू समाजवाद का अंत हो गया था। ठीक है, उदारीकरण की नीति आ गई थी। 2022 में भारत को थाईलैंड में परिवार नियोजन पुरस्कार मिला था। ये पूछा जा सकता है, भारत को थाईलैंड में परिवार नियोजन पुरस्कार कब मिला? 2022 में मिला था। पंचवर्षीय योजना के एक बार इतिहास पर और फैक्ट डाल लेते हैं कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जोसेफ स्टॉलिन थे, रूस के व्यक्ति। उन्होंने विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना बनाई। कब से कब तक बनाई? 1928 से 1932 में लागू की।
चीन में पहली पंचवर्षीय योजना 1953-57 में आई। तो चीन में पहली पंचवर्षीय सबसे पहले लागू कहाँ पे हुई? रूस में हुई, जोसेफ स्टालिन ने की। आई कहाँ पे? 1953-57 में चीन में। नियोजन, हमारे भारत में सबसे पहले नियोजन किसने आरंभ किया था? एम विश्वेश्वरैया ने आरंभ किया था। भारत में नियोजन सबसे पहले किसने आरंभ किया था? एम विश्वेश्वरैया ने आरंभ किया था। विश्वेश्वरैया की पुस्तक कौन सी है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई, कांग्रेस ने की। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। केसी नियोगी की अध्यक्षता में इसमें सलाहकार बोर्ड का गठन भी हुआ था। 1944 में मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान आया। कब? 1944 में जो मुंबई के उद्योगपति थे उनके द्वारा क्या आया है? उनके द्वारा बॉम्बे प्लान आया था। पूछते हैं कि बॉम्बे प्लान कब आया? विकास में आएगा ये टॉपिक क्वेश्चन। 1944 में आया। किसके द्वारा आया? मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा। सर्वोदय योजना को कौन लाया? सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण लेके आए। गांधीवादी योजना कब आई? श्रीमन नारायण लेके आए। गांधीवादी योजना को कौन लेके आया? श्री मन्ना नारायण लेके आए। गांधीवादी योजना का प्रारूप कौन है? किसने दिया? एम.एन. राय ने गांधीवादी योजना का प्रारूप दिया है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। नीति आयोग क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था होती है नीति आयोग। नीति आयोग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे ये नीति आयोग भी कवर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। उसको फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन से हो जाएगा नेशनल, आई से हो जाएगा इंस्टीट्यूट, टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग और आई से हो जाएगा इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये सहकारी संघवाद पर आधारित है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना हुई। ये दीर्घकालिक योजना बनाता है। आपसे पूछेंगे नीति आयोग किस प्रकार की योजना बनाता है, तो नीति आयोग दीर्घकालिक योजना बनाता है। ठीक है, लंबी समय के लिए। नीति आयोग आपसे पूछेंगे किस प्रकार की योजना बनाता है? लघुकालिक, दीर्घकालिक, अल्पकालिक। तो दीर्घकालिक योजना बनाता है। नीति आयोग की संरचना में कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, देश का पीएम। शासी परिषद में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय परिषद में राज्यपाल और संबंधित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होते हैं। सीईओ होते हैं। सीईओ वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, उपाध्यक्ष को पीएम चुनते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। ये नोट्स पूरे आपको जिनके अप्रैल में एग्जाम है बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, एक बार पूरा थ्योरी को रिवाइज भी करना है, तो ये नोट्स बहुत शानदार हैं। अप्रैल में जिनका एग्जाम है वो हमारे थ्योरी नोट्स के साथ एमसीक्यू के साथ ट्रिक्स सारा कुछ ले सकते हैं। 499 का पैकेज है। लेकिन अगर केवल एमसीक्यू लेना हो, पंचवर्षीय योजना के करीब हमने 200 प्लस एमसीक्यू भी तैयार किए हैं, तो केवल एमसीक्यू के वाला बैच तो सिंगल कोई भी पीडीएफ नहीं मिलती है, सारे के लिए एक ही बैच मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप से हम ऐड कर देते हैं, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सिंगल नहीं मिलेगा। जिसको भी लेना हो एमसीक्यू प्लस टेस्ट 399 का है। एमसीक्यू टेस्ट प्लस थ्योरी प्लस ट्रिक वीडियो सारा कुछ 499 का है। केवल ट्रिक्स वीडियो 199 का है और केवल टेस्ट भी 199 का है। योजना आयोग किस मॉडल पर आधारित था? तो योजना आयोग जो है रूसी मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग कौन से मॉडल पर आधारित था? रूसी मॉडल पर आधारित था। जबकि जो नीति आयोग है वो क्या है? 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित है। नीति आयोग किस पे आधारित होता है? 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित होता है नीति आयोग। किस पे? 5 महापुरुषों की शिक्षा पर। योजना आयोग में केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्व दिया गया, जबकि नीति आयोग ने केंद्र और राज्य को समान महत्व दिया था। योजना आयोग पर धन आवंटित करने की शक्ति है, लेकिन नीति आयोग पर नहीं है। नीति आयोग कैसी संस्था है? सलाहकारी संस्था होती है। नीति आयोग क्या काम करती है? सलाह देने का काम करती है, तो वो एक सलाहकारी संस्था है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रंटलैंड आयोग का गठन किया है 1987। कब किया? 87 में। क्योंकि सतत विकास लक्ष्य पूछा जा रहा है तो ये भी पूछ सकते हैं। ब्रंटलैंड आयोग कब बना था? 1987 में बना था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आया? 1974-75 में आया। 5वीं योजना को किसने बंद कर दिया? मोरारजी देसाई ने बंद कर दिया। 5वीं योजना के बाद अनवरत योजना आई। ये जो अनवरत योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? अगर आपसे पूछें तो जो 5वीं योजना के बाद जो अनवरत योजना आई थी वो गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। और ये कब आई? 1978 से 80 में आई थी। इंदिरा गांधी के दोबारा चुनने के कारण इसको बंद कर दिया गया।
छठवीं योजना में कहा गया कि योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी चाहिए है। किस योजना में कहा गया? ये छठवीं योजना में कहा कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी चाहिए तथा शहरी क्षेत्र में कितनी चाहिए? 2100 कैलोरी चाहिए। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में हुआ और ये छठवीं योजना में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ था? चौथी योजना में हुआ था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठवीं योजना में हुआ था। आयात निर्यात बैंक कब बना? 1982 में बना। इस समय भी कौन सी थी? छठवीं योजना चल रही थी। छठवीं योजना में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण पहली बार हुआ था। स्पीड पोस्ट योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 7वीं योजना में आई थी। स्पीड पोस्ट कब आया? 7वीं योजना में। सेवी की स्थापना कब हुई? 7वीं योजना में सेवी की स्थापना हुई। 1988 में सेवी आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, 7वीं योजना में आया 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 7वीं योजना में आया 1987 में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। ये कब आई थी? ये वार्षिक योजनाओं के दौरान आई थी। 8वीं योजना में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो 8वीं योजना में क्या हुआ था? भारत विश्व व्यापार का संगठन सदस्य बन गया था। आपसे पूछेंगे कि जो भारत है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस पंचवर्षीय योजना में बन गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। 8वीं योजना में और क्या क्या आया था? रोजगार आश्वासन योजना आई थी 8वीं योजना में। 8वीं योजना में क्या क्या आया था? रोजगार आश्वासन योजना आई थी 1993 में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 19 शहरी वाली बोल रहे हैं ना, शहरी वाली आई थी 1997 में। ग्रामीण वाली नबी में आई थी 1999 में। राष्ट्रीय महिला कोष 8वीं योजना में बना था 1993 में। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में आई। देखो मध्याह्न भोजन योजना से आज भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने मध्याह्न भोजन योजना के करीब आपको 70 से 80 MCQ करवाए हैं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर डालिएगा मध्याह्न भोजन योजना आकांक्षा करके तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने सारे टॉपिक के डाले। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कल मुझसे मैसेज में कि अधिनियम करवा दो। मैंने अधिनियम का ट्रिक द्वारा रिवीजन करवाया है। यकीन मानिए वो एक वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो वहाँ पे आपको प्रश्न पूरे सही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। तो वो देख लेना अगर नहीं देखा हो। अधिनियम ट्रिक आकांक्षा डाल देना, सर्चिंग में आ जाएगा, या मेरे चैनल पर जाना, चैनल पर सबसे मेन पर जाना, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में ए सीरीज़ पे जाना, तो ए सीरीज़ में सारे सुपरवाइज़र के वीडियो मिल जाएंगे। और अधिनियम वाला भी एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सारे अधिनियम मिल जाएंगे। 9वीं योजना भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आई। अब आपसे पूछ सकते हैं कौन सी योजना को भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पे लाया गया? तो 9वीं योजना को भारत की 50वीं वर्षगांठ पर लाया गया। इस समय अटल जी PM थे, अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी समय आई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी 9वीं योजना में आई। बहुत ज़्यादा फेवरेट है अभी व्यापम वालों का, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। ठीक है, बात करते हैं 10वीं योजना की। 10वीं योजना 2002 से 2007 में आई। 2007 में प्रदूषित नदियों की सफाई के लिए एक सफाई अभियान चला था, वो 10वीं योजना में ही आया। नरेगा योजना, मनरेगा योजना, ये भी 10वीं योजना में आई। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, देखो काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक 5वीं योजना में आया था, लेकिन वो तब मतलब राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर 10वीं योजना 2004 में लागू हुआ। शिक्षा के वेतन में लैंगिक असमानता पर इसमें बल दिया गया। 11वीं और 12वीं योजना का विषय क्या था? तेज, अधिक, टिकाऊ व समावेशी विकास। 11वीं योजना में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पर व्यापक ध्यान दिया गया। किस पर? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पर। 11वीं योजना का ढांचा किसने तैयार किया था? सी रंगराजन ने तैयार किया था 11वीं योजना का ढांचा। किसने? सी रंगराजन ने। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कब तक उपलब्ध कराने की बात की गई? 2009 में। 11वीं योजना में साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक कितना है, मतलब कितना प्रतिशत तक कहा गया है कि साक्षरता प्राप्ति पूरे देश में 85% लोग साक्षर हो जाएं, ऐसा कहा गया है। 11वीं योजना में कहा है कि सरकारी योजना के लाभार्थियों में 33% महिलाएं होना चाहिए। शिशु कुपोषण समस्या को निपटाने की बात किस योजना में की गई है? 12वीं योजना में शिशु कुपोषण की समस्या को निपटाने की बात की गई है। पहली योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे और अभी कौन है? सुमन वेरी हैं।
एसबीआई की स्थापना किस योजना में हुई थी? पहली योजना में हुई थी 1955 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी। सामुदायिक विकास शुरुआत 1952 में, पहली योजना में। यूजीसी, जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1953 में हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग 1958 में दूसरी योजना में बना था। दूसरी योजना में चित्तरंजन लोकोमोटिव इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई। भारतीय खाद्य निगम जो 1965 में बना था, वो कब आया? तीसरी योजना में आया था। भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम बोलते हैं एफसीआई, ये कब आया? 1965 में आया। तीसरी योजना में कौन कौन से आए हैं? एक तो यूटीआई आया 1963 में, कृषि मूल्य आयोग बना 1965 में, सीमेंट व उर्वरक संयंत्र रुपए का अवमूल्यन 1966 में, बोकारो स्टील संयंत्र 1964। ये सब कब आए? तीसरी योजना में आए। पहली योजना में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरी में भी यही थे। लाल बहादुर शास्त्री को तीसरी योजना में जब स्टार्ट हुई थी तब तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन बीच में ही उनकी डेथ हो गई, तो लाल बहादुर शास्त्री तीसरी योजना के एंड में बन गए थे प्रधानमंत्री। फिर 11वीं योजना में कौन बने थे? मनमोहन सिंह बने थे। गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने सूत्रबद्ध किया था। 8वीं योजना में कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। चौथी और 5वीं में इंदिरा गांधी थी। 9वीं योजना में अटल बिहारी वाजपेयी थे। 7वीं योजना में राजीव गांधी थे। 6वीं योजना में इंदिरा गांधी थे। ये इसके प्रधानमंत्री थे। ये इनकी पूरी अवधि है। पहली से तीसरी तक तो आपको याद हो जाएगी, सीधे 5-5 साल का अंतर है। तीसरी के बाद फिर 3 साल का गैप दिया गया, तो चौथी 1969 से 74, 5वीं 1974 से 78, 6वीं 1980 से 85, 5वीं के बाद गैप दिया गया 1980 का, 7वीं 1985 से 90, फिर 7वीं के बाद फिर 2 का गैप दिया गया, तो 8वीं 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 7, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जूट प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और सूक्ष्म सिंचाई जैसे कार्यक्रम को शामिल किया गया। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जूट प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया, बागवानी मिशन और सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम को शामिल किया गया। फ्रेंड्स, रात को पूरा प्रबंधन के नेतृत्व जितने भी संगठन है, सामुदायिक संगठन है, उसका वीडियो लेके आएंगी। जो रिव्यू बताती हूँ वो जरूर देख लिया करो, जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, क्योंकि मैं टॉपिक बता देती हूँ कि अगले उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पे मेन फोकस करना है। तो जिनका भी अगला एग्जाम होता है उन टॉपिक पर विशेष फोकस करना। अभी तक मैंने 8 तारीख से लेकर अभी तक जितने भी रिव्यू का पूरा रात को ही बना पाती हूँ, तो रात को मैंने बनाया है, तो वो जरूर देख लिया करो। सूखा प्रबंधन क्षेत्र जो आया था वो चौथी योजना में आया था। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कब आया था? चौथी योजना में आया था, है ना, याद रखना। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कब आया था? चौथी योजना में आया था। और मरुभूमि विकास कार्यक्रम 5वीं योजना में आया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान जो था वो गरीबी को 5% तक कम करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 21वीं सदी के प्रारंभ में आई थी। उद्देश्य था आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण करना। पंचवर्षीय योजना का निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी भारत के योजना आयोग द्वारा की जाती थी, लेकिन 2015 से नीति आयोग द्वारा की जाने लगी। पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? कृषि विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था उद्देश्य? मेन कृषि विकास था। 2015 में योजना का आयोग, नीति आयोग ने ले लिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कृषि के साथ उद्योग था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का, पहली का कृषि का विकास था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत मॉडल से प्रेरित थी, जो नियोजन का था। योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे पीसी महालनोबिस, जिन्होंने जो रूस का जो पंचवर्षीय योजना मॉडल था उसको भारत में, उस मॉडल को एक आधार प्रदान किया गया। 1956 में औद्योगिक नीति भी इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील मिलें बनाई गई। टोटल 5 उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, हम ये बहुत जल्दी फूड सेफ्टी ऑफिसर, मतलब माइंड ब्लोइंग जॉब है। 28 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हैं। जिन लोगों का भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो लोग भी जिन्होंने बीएससी बायो से किया है,
या जिन्होंने बीएससी मैथ्स से किया है जिसमें एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के तौर पर था, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 28 तारीख से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 28 मार्च से, और 14 दिसंबर को इसका पेपर है। 14 दिसंबर को इसका पेपर है। बहुत शानदार जॉब है, एक अधिकारी लेवल की जॉब है और बहुत शानदार है। मतलब एमपी की जो बड़ी जॉब है उनमें से ये जॉब आती है, और सारे लोग अगर शिद्दत से तैयारी करोगे तो इसमें ज़रूर सफल हो जाओगे। बहुत मतलब अच्छी जॉब है ये। तो 1 अप्रैल से हम भी इसका ट्रिकी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर सकता है 6260190944। एज का क्राइटेरिया बहुत लोग पूछ रहे थे, तो 45 साल तक की लड़कियां इसमें भर सकती हैं, 40 साल तक के लड़के भर सकते हैं। साइंस बीएससी में केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। बायोटेक्नोलॉजी किया हो या बायोकेमिस्ट्री से किया हो या माइक्रोबायोलॉजी किया हो तो वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। चलो अब हर योजना का विषय बता रही हूँ, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि विकास पर आधारित थी, कृषि विकास पर आधारित थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? औद्योगिक विकास पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि और उद्योग और आत्मनिर्भरता, कृषि उद्योग और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना आई थी गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आई थी। छठवीं योजना आर्थिक उदारीकरण और गरीबी निवारण। आर्थिक उदारीकरण कौन था? छठवीं योजना थी। सातवीं योजना का उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा किसका उद्देश्य था? सातवीं योजना का उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। आठवीं जो योजना थी उसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मॉडल, मिलर मॉडल पर आधारित थी। रोजगार में वृद्धि, आधुनिकीकरण और निर्भरता इसका उद्देश्य था। नौवीं पंचवर्षीय योजना समान न्यायपूर्ण वितरण, मानव का विकास और समानता पर बल। ये पूछा गया है अभी, नौवीं पंचवर्षीय योजना का पूछा गया है कि न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना की मेन प्राथमिकता थी गरीबी को कम करना, है ना, गरीबी को कम करना मतलब इसका उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना मेन इसको शिक्षा की योजना कहा जाता है क्योंकि इस दिन शिक्षा का अधिनियम आया था। इस योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं और 12वीं योजना का उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ठीक है, बात करें योजना आयोग की गठन की तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये इसके लिए स्वीकृति प्रदान करता है योजनाओं के लिए। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यही 5 वर्षीय रूपरेखा को स्वीकृत करती है। आपसे पूछेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन या स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग को थिंक टैंक या सलाहकारी आयोग बोला जाता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। घोषणा इसकी 15 अगस्त 2014 को हो गई थी। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद और विशेष सदस्य होते हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स आपको बैच में मिल जाएंगी। ये सारी इसकी ट्रिक्स बनाई गई हैं। इसके कुछ एमसीक्यू लगा लेते हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। भारत में रोलिंग प्लान कब आया था? रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 तक। 1978 से 1980 तक ही आया था। ये गुन्नार मॉडल पर आधारित था। इंदिरा गांधी की सरकार चेंज होकर जनता पार्टी की सरकार आ गई थी मोरारजी देसाई की, इसलिए ये आया गया था। अगला है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन फोकस किस पे था? मेन फोकस उसका सार्वजनिक क्षेत्र पे था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पे था? सार्वजनिक क्षेत्र पर था। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? सर्व शिक्षा अभियान जो आई थी, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब सर्व शिक्षा अभियान आया था। सी रंगराजन द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना आई? अभी अपन ने पढ़ा, सी रंगराजन द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, सी रंगराजन द्वारा। अगला है पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किसके प्रभाव से लॉन्च की थी? समाजवादी प्रभाव से लॉन्च की थी। पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रभाव से लॉन्च की थी? समाजवादी प्रभाव से लॉन्च की थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया था 1999 में। ग्रामीण विकास योजनाओं में मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर करवाया है। इसके पूरे फैक्ट, इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना होता है, क्या इसमें क्राइटेरिया होता है, कितने रुपए दिए जाते हैं, SC ST का कितना प्रतिशत रहता है, विकलांग का कितना प्रतिशत रहता है, सारा करवाया है, कर लेना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी निकलती रहेगी वो स्टेटस के थ्रू आपको जानकारी मिलती जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे इस पर भी फॉलो करते हैं। आपको इंस्टाग्राम पर जाकर बस इसको आकांक्षा 1957 सर्च करना है, वहाँ पर भी आपको सुपरवाइज़र के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आया है जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसका ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आती है और 2011 में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मिला लिया गया था। बोकारो स्टील संयंत्र किस योजना में बना? बोकारो स्टील संयंत्र तीसरी योजना में बना था। बोकारो स्टील संयंत्र, वैसे तो नॉर्मली स्टील संयंत्र दूसरी योजना में बने थे, लेकिन जो बोकारो स्टील संयंत्र था वो तीसरी योजना में बना था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी 1958 में। एक परमाणु ऊर्जा विभाग का भी क्वेश्चन आ सकता है। विभाग जो बना था 1952 में बना था पहली योजना में, ठीक है, और आयोग कब बना था? 1958 में दूसरी योजना में। आपके लिए एक क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर दीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य को लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग। अभी मैंने बताया 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, पहली योजना में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बम्बई प्लान कब आया था? 1944 में आया था। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? 4.5%। 4.5% द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य था, याद रखिएगा। ये सारे लक्ष्य को, सारे मॉडल को, सन को, सबको मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। जिन्होंने ट्रिक ली हो, जिन्होंने बैच लिया हो, वहाँ पे ट्रिक से इसको एक बार देख लीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। योजना आयोग के बारे में देख लो। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, प्रमुख प्रधानमंत्री पहली 1951 में हुई। कुल पंचवर्षीय योजना 12 हो चुकी, अंतिम पंचवर्षीय योजना 12 से 17 है। योजना आयोग को भंग कब किया? मोदी जी ने किया था 2014 में। तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, इसको फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था 4.5 और हमने पाया था 4.27। कौन सी योजना 4 वर्षों तक ही जीवित रही थी? पांचवी योजना 4 वर्षों तक ही जीवित रही थी, ठीक है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना के मैंने बहुत सारे MCQ करवाए हैं यूट्यूब पर भी, तो वो देख लीजिएगा। ये रिवीजन के लिए ये रिवीजन के लिए था, इसलिए मैंने आपको पूरे टोटल फैक्ट बता दिए हैं। बाकी रिवीजन के लिए आपको MCQ कर लेना। MCQ की लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देती हूँ। जो आपने जितने भी फैक्ट पढ़े उनके MCQ आप वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारे लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।